नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद यमकवग की 18वीं गाथा का अर्थ समझते हैं। इध नंदति पेच नंदति कत्त पुन्नो उभयत्थ नंदति पुन्नम में कतंत नंदति भियो नंदति सुगति तंगितो। इध यहाँ इस लोक में, नंदत प्रसन्न होता है, पेच प्रेत परलोक में, नंदत प्रसन्न होता है, कत पुण्यो पुण्य का कर्म करके, पुण्य कर्म करने वाला, उभयत दोनों जगह, दोनों लोकों में, इस लोक में और परलोक में, यानी अपने शरीर में और शरीर के बाहर, नंदति प्रसन्न होता है। पुण्यम में कतंति, मैंने पुण्य किया है, मैंने पुण्य का कार्य किया है। भियो नंदत सुगतिंगितो, भियो बार बार, नंदत आनंदित होता है, सुगतिंगितो सुगतिम गतो अच्छी गति पा करके सत्कर्म करने वाला, अर्थात इध नंदत पेच नंदत, यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। कत पुण्यो उभयत्थ नंदति, पुण्य कर्म करने वाला दोनों लोकों में आनंदित होता है। पुण्यं में कतंति, मैंने पुण्यकार कर्म किया है, पुण्य का कार्य किया है। नंदत भियो नंदत सुगति गितो, ये सोचकर आनंदित होता है, सदगति या अच्छी गति पाकर बार बार आनंदित होता है। तो उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, इसे सुमना की कथा से समझते हैं। सुमना कौन थी? अनाथ पिंडक की पुत्री थी। तो अनाथ पिंडक शास्ता के समर्पित शिष्यों में एक थे। उन्हें अनाथों के नाथ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जेतवन में शास्ता के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके बौद्ध विहार बनवाया था। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम सुमना था। वो पिता के धर्म के काम में हाथ बटाया करती थी। अनाथ पिंडक अपनी बेटी से बहुत खुश थे, पर समय पर किसका बस चलता है। एक बार सुमना बीमार पड़ी और फिर बिस्तर से उठ नहीं सकी, दुनिया से चल बसी। चलने से पहले उसने अपने पिता को भाई कहकर संबोधित किया। अनाथ पिंडक पुत्री के देहावसान से बहुत दुखी थे और उससे अधिक दुखी थे कि ये सोचकर कि मरने से पहले उनकी बेटी ने उन्हें भाई कहकर पुकारा था। उसका मन विक्षिप्त था। उन्हें लग रहा था कि मरने से पहले उनकी बेटी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। बोझिल मन से वे शाक्य मुनि के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम कर बैठ गए। शास्ता ने उनके चेहरे का भाव देखकर उनसे पूछा कि वे इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं। तब अनाथ पिंडक ने अपने परेशानी का कारण बताया। उनकी समस्या सुनकर बुद्ध ने उन्हें समझाया, अनाथ पिंडक, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी पुत्री ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। तुम श्रोतापन्न हो और वो सकृदागामी थी। इस प्रकार आध्यात्मिक सीढ़ी पर वो तुमसे एक कदम आगे थी। इस नाते अगर उसने तुम्हें भाई कहकर संबोधित किया तो तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तब उन्होंने ये गाथा कही।
नमो बुद्धाय। मित्रों, यदि ये गाथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।